CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise 15.3। इस एक्सरसाइज में आपको एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन मिलेगा। इसका एम क्या है? एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा एनालाइज करना। द एम क्या है? कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू सीरीज विथ सेम मीन विच आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट। अगर दो सीरीज हैं और उनके जो स्कैटरिंग है या वेरिएबिलिटी है अलग अलग है, उसको कंपेयर करना जिसका मीन सेम है। और वो जैसे मान लीजिए एक लेंथ है सेंटीमीटर में, एक है वेट जो कि ग्राम या किलोग्राम में है, तो दो डिफरेंट यूनिट हो गया। इन दैट केस हाउ टू ओवरकम दिस डिफरेंट यूनिट्स का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम ओवरकम करें। द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है? मेजर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। हमारे को ऐसा कोई मेजर ढूंढना है, कोई ऐसा मेथड ढूंढना है जिसमें यूनिट का इंटरफेरेंस न हो। दैट मेजर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CV। Formula used for CB is standard deviation by mean into 100, where mean should not be equal to 0. If greater CB means greater coefficient of variation we are getting, more variable than the other. दो ग्रुप है, अगर जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है वो वेरिएबल ज़्यादा होगा। लेसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर कंसिस्टेंट देन अदर। कंसिस्टेंट का मतलब स्टेबिलिटी। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 15.3 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप मोर वेरिएबल A और B। अब देखिए यहाँ पर दो क्लास है, एक क्लास A है, दूसरा क्लास B है। मार्क्स का लिया गया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इस ग्रुप A क्लास A का जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9। ग्रुप B का 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7. These are the frequency of the two different classes. Now this data can be arranged. This data can be arranged. This is the marks mid value. ग्रुप A के लिए फ्रीक्वेंसी YI XI माइनस 45 YI स्क्वायर इंटू, नेक्स्ट है FI इंटू FI इंटू YI स्क्वायर। ग्रुप B के लिए है FI YI इंटू, नेक्स्ट है F इंटू YI स्क्वायर। अब देखिए क्लास को हमने यहाँ पर लिखा फिर से 10, 20, इसका मिड वैल्यू होगा 10 + 20 दैट इज 15। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 15। फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है। हमने हर एक का पहले मिड वैल्यू निकाल लिया। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45, 50 + 60 that is divided by 2 that is 55, 60 + 70 that is divided by 2 65, 70 + 80 divided by 2 that is 75। इस तरह से हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। जब मिड वैल्यू आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे को दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया है मिडिल का, ये 45 है। देखिए इस क्लास में मिड वैल्यू में 45 बीच में आ रहा है। मोस्टली हम बीच में लेते हैं मिडिल पार्ट में।
सो वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 45. एक्स आई क्या है? मिड वैल्यू. सो 15 minus 45 divided by 10. What is 10? 10 is the class interval. देखिए 10 to 20 class interval. So minus 30 divided by 10, that is minus 3. 25 minus 45, that is minus 20 divided by 10, that is minus 2. 35 minus 45 divided by 10, that is minus 10 by 10, that is minus 1. 45 minus 45 divided by 10, that is again 0 it is. 55 minus 45, that is 10 divided by 10, that is equal to 1. 65 minus 45 divided by 10, that will be equal to 20 by 10, that is 2. 75 minus 45, that will be equal to 30 divided by 10, that is 3. नाउ ये हमारे को वाई आई का मिल गया. अब वाई आई का स्क्वायर करेंगे. -3 का स्क्वायर करोगे 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, -1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. अब देखिए फ्रीक्वेंसी इंटू वाई आई क्या है? -3 है. सो 9 इंटू -3 -27. 17 into -2 30 -34. 32 into -1 -32. 33 into 0, that is 0. 40 into 1, that is 40. 10 into 2, that is 20. 9 into 3, that is 27. In this way we will find out FI YI, और इसका जो समेशन करेंगे माइनस का इट विल बी इक्वल टू -6. नाउ स्क्वायर देखिए वाई आई स्क्वायर है ये. अब f इंटू वाई आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 9 इंटू 9, दैट इज 81. 17 इंटू 4, दैट इज 68. 32 इंटू 1, दैट इज 32. 33 इंटू 0, दैट इज 0. 40 इंटू 1, दैट इज 40. 10 into 4, that is 40. 9 into 9, that is 81. So now you find out the sum of all this. You will get 342 here. Now for the group B, फ्रीक्वेंसी अलग है. देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख दिया 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7 और समेशन टोटल आएगा 150. इसका भी समेशन 150 है. अब देखिए FI YI मीन्स YI क्या है? -3 इंटू 10 -30. -2 into 20, that is -40. -1 into 30, that is -30. 0 into 25, that is 0 here. That is 1 into 43, that is 43. 2 into 15, that is 30. 3 into 7, that is 21. In this way, if you just add it, you will get -6. So FI YI square. अब FI YI square यहाँ पर से ले लेंगे हम 9 into 10, that is 90. 4 into 20, that is 80. 1 into 30, that is 30. 0 into 25, that is 0.
1 into 43, 43, 4 into 30, that is 4 into 15, that is 60, 9 into 7, that is 63. In this way, now find out the sum of all this. You will get 366. Here f5y स्क्वायर का था 342. अब इसका दोनों का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बार. अब एज्यूम मीन क्या है हमारा 45 माइनस 6 बाई 150, दैट इज n इंटू 10 क्लास इंटरवल, दैट इज 10. सॉल्व किया, यू विल गेट 44.6. सो हियर द स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का h बाई n. h क्या है हमारा क्लास इंटरवल, n क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n f(i) i स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट में देखिए सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n f(i) का होल स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले ग्रुप ए के लिए देखिए सिग्मा ए दैट इज इक्वल टू h 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 150, दैट इज 1/15 हो जाएगा. 150 इंटू 342 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 1/15. रूट में देखिए 51,300 माइनस 36, इट विल बी इक्वल टू 51,264. रूट में इसका रूट लिया 226.42 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, इट विल बी 15.09. 15.09. सिमिलरली फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बी, ग्रुप बी के लिए 10 बाई 150 रूट में 150 इंटू 366, देखिए 366 माइनस 6 का होल स्क्वायर किया, दैट विल बी इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करो 1/15 इंटू रूट में 54,900 माइनस 36, फर्दर सॉल्व किया 1/15 रूट में देखिए 54,864 का स्क्वायर रूट लिया 234.23 होल डिवाइडेड बाई 15. सॉल्व किया इसको 15.62. अब इसका 15 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है 15.09, इसका 15.62. अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका 15.09. 15.09 डिवाइडेड बाई 44.6 इंटू 100, इट विल बी इक्वल टू 1509 डिवाइडेड बाई 44.6, दैट विल बी इक्वल टू 33.83. ग्रुप बी के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट विल बी इक्वल टू 15.62 डिवाइडेड बाई 44.6 into 100, it will be equal to 1562 divided by 44.6 and it will be equal to 35.02. So the coefficient of variation group B is greater than coefficient of variation of group A. ग्रुप ए के वेरिएशन से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से बड़ा है. तो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, जिसका वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो वेरिएबल ज़्यादा होगा. सो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल दैन द ग्रुप ए एंड दिस विल बी योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर.